हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक चैप्टर सीक्वेंस इन सीरीज, जिसको हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर। तो हेडिंग डाल लेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सीक्वेंस का क्या मतलब है और सीरीज का क्या मतलब है। पहले इसको समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस क्या है। अगर हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर इस चैप्टर के पढ़ने से पहले थोड़ा सा भी पढ़ रखा तो सीक्वेंस का डेफिनेशन हम लोग इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फंक्शन में बताने वाला हूँ। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आगे हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि सीक्वेंस बेसिकली, अगर मेरे से कोई पूछे सीक्वेंस है क्या, तो मैं बस उसको इतना रिप्लाई करूँगा कि सीक्वेंस एक फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन है। फंक्शन को मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। फंक्शन कहाँ से कहाँ में, फंक्शन में याद होगा, फंक्शन में एक डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है। तो कहाँ से कहाँ, डोमेन नेचुरल नंबर से लेकर के रियल नंबर जो मेरा कोडोमेन होगा। ठीक है, तो एक फंक्शन है एन से आर में, और ये डिफाइन कैसे है, सच डेट एफ ऑफ इसके घर का एलिमेंट एन, जिसको हम लोग डिफाइन किए कुछ इस तरह से, एफ ऑफ सफिक्स में। ठीक है, या तो कुछ बुक्स में ऐसे देखने को मिलेगी, या नहीं तो कुछ बुक्स में आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि आप शायद इससे ज़्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग ये वाला नोटेशन काफ़ी आपने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा बी एन, ये भी नोटेशन आप जानते होंगे। इसी तरह से और भी नोटेशन पॉसिबल, जैसे टी एन, कैपिटल टी एन। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर कंसीडर करने वाला हूँ कैपिटल टी एन। ठीक है, टर्म्स, बेसिकली सीक्वेंस का जो टर्म्स होगा, और टर्म्स का पहला लेटर टी है, या तो मैं स्मॉल ले सकता हूँ या तो कैपिटल ले सकता हूँ, तो मैं कोई एक कैपिटल ही लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पिक करता हूँ। ठीक है, और भी पॉसिबल है, और भी नोटेशंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सफिक्स में इस तरह से होगा। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ ये तो हो गया, सीक्वेंस इस तरह से कुछ डिफाइन है। और क्या नोटेशन क्या हमेशा सफिक्स में ही एन हो सकता है क्या, और भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। हाँ, इसका और भी नोटेशन है, और भी डिफरेंट टाइप्स के नोटेशन है। नोटेशन क्या है, जो कि आपको पीवाईक्यू बुक्स के अंदर, जेई के पीवाईक्यू बुक्स के अंदर जरूरी नहीं कि हमेशा ये नोटेशन देखने को मिले, और भी नोटेशन देखने को मिल सकता है। जो भी नोटेशन देखने को मिलेगा वो मैं कोशिश करूँगा सारा यहाँ पे लिखने का। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैं ये टी एन कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो या तो टी एन, या तो इसी चीज़ को एक और तरीका है लिखने का, टी एन ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, सीक्वेंस के नोटेशन को ऐसे भी लिखते हैं, और एक नोटेशन हो रहा है ऐसे भी लिखते हैं, n = 1 to ∞। ठीक है, ये तो डिफाइन किया हमने। ठीक है, और ये सीक्वेंस का नोटेशन है। सीक्वेंस का नोटेशन ये है, कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सीक्वेंस का ये जो नोटेशन है, ये इसका मतलब क्या है। ये नोटेशन का मतलब ये है कि जब ये नोटेशन जहाँ भी दिखे तो इसका मतलब ये, इसमें से तीनों में से कोई सा भी एक दिखे, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है कि T1, T2, T3, Tn ... ये हमारे सारे सीक्वेंस के टर्म्स हैं। ठीक है, जो यहाँ से 1 रखने पे T1 1 यहाँ पे रखूंगा तो F1 A1 B1 T1 T1 मैं ये पिक कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे, फिर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ T2, फिर 3 रखूंगा तो यहाँ T3, ऐसे करते n रखूंगा तो यहाँ Tn, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, मेरे सीक्वेंस के टर्म्स हैं। और इन्हीं चीज़ों को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ, नोटेशन में लिखना चाहूँ, तो ये उनका नोटेशन है। ठीक है, और बुक्स में ये नोटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको पीवाईक्यू बुक्स के अंदर जेई का। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, अच्छा,
अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर सीक्वेंस का कुछ बेसिक एग्जांपल अभी फिलहाल देखेंगे हम लोग। अभी ज़्यादा इधर उधर वाला टफ एग्जांपल पे नहीं जाएंगे, बेसिक एग्जांपल पहले देख करके पहले समझेंगे चीज़ों को, फिर बाद में धीरे धीरे जेई के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं सीक्वेंस का। सीक्वेंस का एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ये मेरा मान लेता हूँ सीक्वेंस है और यहाँ पे मैं उसका nth टर्म लिखता हूँ, nth टर्म बोलो या जनरल टर्म, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ये nth टर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल सीक्वेंस उठा रहा हूँ मैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका nth टर्म क्या आने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, इस टाइप का सीक्वेंस हम लोग 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो हमें इजीली याद होगा कि इसका nth टर्म ऑब्वियस बात है 1 2 3 चल रहा, तो यहाँ पे nth टर्म में n आने वाला है। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें 2n होगा, क्योंकि ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है। तो यहाँ पे nth टर्म में यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू n, यानी कि 2n होने वाला है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये देखूं, तो ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले प्रोग्रेशन, ठीक है। तो मैं अभी डिफरेंस क्लियर कर दूं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस है। सीक्वेंस ये सारे के सारे सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस में क्या होता है ना कि वो बस वो एन टू आर एक फंक्शन को फॉलो करना चाहिए, वो डिफाइन जो किया हुआ बस ये सब फॉलो करता होगा। बट प्रोग्रेशन में क्या है ना, प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ रूल्स होता है, ठीक है। जैसे डिफरेंस का रूल, रेशियो का रूल, जो कि हम एपीजीपी में पढ़ते हैं, डिफरेंस का रूल, रेशियो का रूल। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ रूल्स होता है, यानी कि जो भी रूल्स को एक फॉलो करता है, यानी एक पैटर्न दिखता हुआ जिस पे नजर है। जैसे इसमें देखो, इसमें देखेंगे अगर हम लोग तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, इसमें सब में 1 1 एक पैटर्न दिख रहा, डिफरेंस का रूल है। इसमें भी वैसा ही है। अगर मैं ये पिक करूं 2 4 8 16, इसमें देखो रेशियो, इसमें डिफरेंस कितना है 2 है, इसमें कितना 4 है। डिफरेंस का रूल, यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। तो रेशियो का पैटर्न देखते हैं, 4/2 यानी 2, इसमें 8/2 यानी 2। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि एक रेशियो का पैटर्न है यहाँ पे, तो ये भी प्रोग्रेशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है आगे जाके। ये जो प्रोग्रेशन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। लेकिन ये सब के सब सीक्वेंस तो है, लेकिन प्रोग्रेशन में ये है प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है, बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। ये सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन नहीं है। तो हमेशा याद रखना है, एवरी सीक्वेंस क्या होगा, प्रोग्रेशन हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं है। और एवरी प्रोग्रेशन जो होगा, ये सबके सब ये प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस भी है, बट ये सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसका nth टर्म बता देंगे, इसका nth टर्म क्या होने वाला है, n²। इसका nth टर्म क्या होगा, कितना आने वाला है 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, nth टर्म के पास 2 का पावर n हो जाएगा ना। अच्छा, इसी में ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये कैसा एग्जाम्पल्स है, टर्म्स में, टर्म्स वाइज, बेस्ड ऑन टर्म्स। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, सब में इनफाइनाइट तक, सब में इनफाइनाइट तक। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है ना, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इस तरह का सीक्वेंस को बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर मैं एक सीक्वेंस की बात करूं 1 2 3 डॉट 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 n तक ही अगर मैं रुक जाता, आगे नहीं जाता, तो ये मेरा क्या होता है, ये फाइनाइट सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है, ये फाइनाइट सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसमें भी nth टर्म वही n ही रहने वाला, कुछ टर्म चेंज नहीं होगा, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन टर्म्स सीक्वेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, one is finite sequence, another is infinite sequence,
ठीक है, ये हमें याद रखना है कि दो तरह का सीक्वेंस होता है। अच्छा, एक और टाइप का सीक्वेंस पॉसिबल है, जैसे मान लो सेम 2 2 2 2 ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका nth टर्म क्या होने वाला है, इसका nth टर्म भी 2 ही रहने वाला है, इसका nth टर्म भी 2 ही रहने वाला है। ये जो सीक्वेंस है ये क्या कहलाता है, सेम एक जैसा बिहेवियर है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। इस तरह का सीक्वेंस को बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो है, ये इसका nth टर्म ये है, इसका nth टर्म 2 है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास, इसमें से हम लोगों ने देखा टर्म्स के बेस्ड ऑन टर्म्स, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। कांस्टेंट है बट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस दो तरह का होता है हमारे पास सीक्वेंस, ठीक है। अब उसमें से ही कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो प्रोग्रेशन बनता है, कुछ रूल्स फॉलो कर रहा हो, पैटर्न फॉलो कर रहा हो, तो वो प्रोग्रेशन बनता है, जो कि मैं आपको एग्जांपल से समझाया। आपको ये नहीं बन पा रहा, बाकी के तीनों प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें रेशियो का रूल है, इसमें रूल है पैटर्न दिख रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस का, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये सब मैं बातें जो कॉमन डिफरेंस रेशियो की बातें थोड़ी बहुत मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस का आइडिया आप 10th क्लास में आप लोग पढ़े हो, इसलिए आपको थोड़ा सा पता होगा। इसलिए अगर अच्छे से अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, तो आगे जाके जब हम AP GP पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस रेशियो में किसकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सीक्वेंस का एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग सीक्वेंस के बारे में तो जान लिए हैं, अब थोड़ा सा सीरीज के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि ये सीरीज क्या है। सीरीज को अच्छे से पहले समझ लेते हैं। हम लोगों ने देखा था सीरीज से पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलता हूं T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, सीक्वेंस है, ठीक है। देन सीरीज कैसे डिफाइन होगा, देन इन सब का जो एडिशन होगा या डिफरेंस या एडिशन, उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो अगर मैं एडिशन के टर्म्स में ये भी फिलहाल डिफाइन करूं, T1 T2 T3 डॉट 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 Tn प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो सीरीज होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सीरीज है, ठीक है। अच्छा, ये सीरीज तो है, लेकिन ये कैसा सीरीज है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज है। ऑब्वियस सी बात है, सीरीज भी दो तरह का होगा, एक फाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट तक जा रहा हो, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को जोड़ते हैं तो इनफाइनाइट सीरीज बन जाता है पहला, और दूसरा फाइनाइट सीरीज भी होगा हमारे पास। उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फिक्स्ड होंगे, ऐसा नहीं कि वो चलता रहेगा, कंटिन्यू नहीं चलता रहेगा, वो फिक्स्ड होगा, कहीं Tn पे जाके रुक जाएगा। तो इस केस में ये जो सीरीज मेरे पास बनने वाला है T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ये सीरीज कौन सा होगा, फाइनाइट सीरीज। ये है सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस था, फाइनाइट सीक्वेंस से फाइनाइट सीरीज, और इनफाइनाइट सीक्वेंस था तो इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। ऐसा कुछ रहने वाला, ठीक है। अच्छा, छोटा सा एग्जांपल, दो एग्जांपल भी देख लेते इसका साथ साथ में। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 या इस तरह से 2 4 6 डॉट 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 2n, nth टर्म ऑब्वियस सी बात अभी देख चुके हैं हम थोड़ी देर पहले, इसका nth टर्म 2n होता है, और ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। उसी तरह से ये दूसरा, अगर मैं बात करूँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये यहीं फिक्स हो गया, ये हो गया फाइनाइट सीरीज, सॉरी सीरीज है ना, तो सम का साइन बीच में आने वाला है, इसमें कॉमन सीक्वेंस नहीं लिख रहे हैं ना हम लोग, सीरीज लिख रहे हैं, तो सीरीज में सम साइन बीच में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनाइट सीरीज है, इसको बोलते हैं फाइनाइट सीरीज, ठीक है। ये कुछ सिंपल सा एग्जांपल था इसका सीरीज का। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, ठीक है। अब हम सीरीज
जो है, अगर मैं फाइनाइट सीरीज की बात करता हूँ T1 से लेकर Tn तक, इसका सम है यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं कुछ नाम दे सकता हूँ क्या? इसी का नाम दे करके एक कंसेप्ट में अभी डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं Sn देने वाला हूँ, ठीक है। एक कंसेप्ट में डिफाइन करने वाला हूँ, और फिर इसमें से कोई सा भी टर्म्स अगर मुझे फाइंड करना हो तो उसके ऊपर दूसरा कंसेप्ट डिफाइन करने वाला हूँ। फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस, जो पॉसिबल क्वेश्चंस है, पहले मैं वो कराऊंगा, तीन क्वेश्चंस है करीब, वो करवाऊंगा, ताकि ये कंसेप्ट जो मैं 2 कंसेप्ट अभी डिफाइन करने वाला हूँ वो समझ में आ जाए, ठीक है। ताकि आगे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। इस तरह का कंसेप्ट अगर कहीं पे दिखे तो पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहले 2 कंसेप्ट को पहले डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, उसके लिए मुझे सॉरी एक मिनट, पहले मैं कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दूं, फिर लेता हूँ क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस में पिक करता हूँ। कंसेप्ट फर्स्ट क्या है? जैसे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, ठीक है। S फॉर सम Sn, ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली? ये होता है T1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, T3 और n टर्म। टोटल कितना है हमारे पास? n टर्म। तो T1 to Tn का सम Sn होता है। तो क्लियरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज कि S1 क्या होगा? वो T1 होगा। S2 क्या होगा? वो T1 प्लस T2 होगा। ऑब्वियसली बात है, Sn है तो 1 से n तक गया, S1 होगा तो 1 तक ही रहेगा, 2 होगा तो 1 से 2 तक जाएगा, और 3 होगा तो T1, T2 और T3 तक जाने वाला, ठीक है। सिमिलरली डॉट 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 n वाला लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ये मेरा ऐसा है। कंसेप्ट नंबर 2 ये क्या है? अगर मुझे ऐसा हुआ ना कि अगर मुझे क्वेश्चंस ऐसा पूछा गया कि कोई सा भी टर्म्स फाइंड कर दो, 27th टर्म फाइंड कर दो, 20th टर्म फाइंड कर दो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे? कहने का मतलब है, मुझे अगर पूछ ले nth टर्म बताओ, ठीक है। तो अगर मुझे पूछ ले कि वी नीड टू फाइंड T2, अगर मुझे T2 फाइंड करना है, ठीक है। तो T2 हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली बात है कि S2 में अगर मैं S1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो T1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कौन? T2। तो T2 फाइंड अगर मुझे करना है तो ऑब्वियसली बात है S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, ठीक है। S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे Tn फाइंड करना है तो Sn माइनस, इससे जस्ट पहले Sn माइनस 1 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, अगर मुझे nth टर्म फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा? सीरीज से जब मुझे nth टर्म फाइंड करना हो तो Sn माइनस 1 करूंगा। यानी जो बोला है T2 बोला है तो T_S2 लिखूंगा और माइनस उससे एक कम वाला, Tn बोला है तो Sn लिखूंगा और माइनस उससे एक कम वाला। ये सब्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा? इसमें T1 से लेकर Tn-1 तक का टर्म्स का सम है, इसमें T1 से लेकर के Tn-1 और n तक का सम है। तो n-1 तक तो सारा एलिमेंट्स जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ Tn। ये इसका फॉर्मूला बन के निकला, और एक यहाँ पे Sn का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अगर मुझे Sn पूछेगा तो मैं इस तरह से जाऊँगा, अगर मेरे से Tn पूछेगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा। इसके ऊपर अभी मैं 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस करने वाला हूँ, उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, आपको पता ही होगा एवरी प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बोले या प्रोग्रेशन बोले सेम बात है। और कितना दे रखा है, एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n। देन पहला क्या फाइंड करना है मुझे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड इट्स 10th टर्म। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। अगर मेरे से पूछा है कि सम फाइंड करना है फर्स्ट 10th टर्म का, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी कहने का मतलब है ये मेरे से बोल रहा है कि फर्स्ट 10th टर्म बोले तो t1 t2 ऐसे करते करते t10 तक, इसको हम लोग क्या नाम दिए, s10। ठीक है, बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, s10 फाइंड। ये होता क्या है, s10 होता है, s10 निकालना है और sn मुझे दिया हुआ है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, पहले वाला का सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैं 10 रखते चला जाऊँगा, तो मुझे फर्स्ट 10th टर्म का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हो गया कितना, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3, 300 माइनस 50, ये हो गया 250। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं दूसरी क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें बोला फाइंड इट्स 10th टर्म। ये क्या बोला, 10th टर्म ही फाइंड करना, यहाँ फर्स्ट 10 टर्म फाइंड करना था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। यहाँ पे t1 से t10 तक का सम फाइंड करना था, यहाँ पे 10th टर्म ओनली, सिर्फ 10th टर्म फाइंड करना था, यानी कि यहाँ पे बोला सिर्फ और सिर्फ t10 चाहिए, यहाँ पे t10 पूछ रहा है। तो t10 का मतलब क्या है, अच्छे से पता होगा, जब भी मुझे t10 चाहिए होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ 10 होता है वही यहाँ 10 लिखता हूँ और यहाँ पे 10 में से एक कम कर देता हूँ, यानी 9। इसको सब्ट्रैक्ट करने में t10 ही मिलता है। और s10 का वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ यहाँ पे 250, लेकिन s9 मेरे पास है नहीं कहीं पे, तो मैं इससे फिर से वापस से कैलकुलेट करने जाऊँगा इसी से। ठीक है, तो s9, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दूंगा, 9 रख दूंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 250 माइनस 9 स्क्वायर 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 और 243 आई थिंक, और यहाँ 45, ओवरऑल कितना आने वाला है, यहाँ से 198 और सब्ट्रैक्ट करने में फाइनली 52। ये हमारा 10th टर्म होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हम लोगों ने t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 t10 किया ना, s10, इसका सम t1 से लेकर t10 का सम ये 250 है, और सिर्फ t10 ये है, और इन पूरे का सम 250। ठीक है, तो दोनों ही कंसेप्ट पे, ये पहले कंसेप्ट पे था, ये दूसरे कंसेप्ट पे था। ठीक है, अब और दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, ताकि और कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके लिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, Sn बराबर दे रखा है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, और मेरे से बोल रहा है देन फाइंड इट्स nth टर्म। सिर्फ और सिर्फ मेरे से बोला है कि nth टर्म फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ nth टर्म फाइंड करना है। सिर्फ और सिर्फ nth टर्म का मतलब
इट्स nth टर्म का मतलब क्या होगा, Tn फाइंड करना है, ये बताना कि ये क्या होगा। Sn फिर से वही किया है, T1 से लेकर Tn तक का सम दे रखा है और Tn मेरे से पूछा है, तो मुझे अच्छे से पता है कि Tn क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, Sn मेरे पास तो दिया हुआ पहले से ही है, वो मैं कॉपी कर दिया, बट Sn माइनस 1 तो मेरे पास नहीं दिया हुआ है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, जहाँ n है यहाँ पे क्या रिप्लेस है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिख दूंगा, n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ n था, यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और ये भी 6 ही, हाँ सही है। अच्छा, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ n बचा, और यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो n प्लस 1, ये कितना है, n प्लस 1, n यहाँ पे है और यहाँ पे n प्लस 1 है, इधर भी n है, n प्लस 1 है, तो दोनों कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन निकाल लिया, और 6 भी कॉमन ही है, तो अंदर क्या बचा, n प्लस 2, और इधर क्या बचा, n माइनस 1, तो n से तो n कैंसिल हो गया, लेकिन इधर माइनस माइनस प्लस, तो इधर 3 हो गया, ये क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 बाई 6 इंटू 3, कैंसिल होकर क्या आया, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हमारा क्या है, Tnth टर्म, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि Sn जो है ना मेरा, यहाँ पे Tn फाइंड करना था, अब क्या होगा ना, मेरे से बोलेगा फाइंड करने को कि सम ऑफ n टर्म्स समथिंग कुछ दे दिया होगा, और फिर फाइंड करने को कुछ अंदर का टर्म बोलेगा। एक मिनट क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, तब मैं समझाता हूँ कि क्या फाइंड करना है एक्चुअली में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेरे पास दिया हुआ Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n, ठीक है, और मेरे से पूछ क्या रहा है, देन विच टर्म इज 154, बताना है कि इससे पहले हम लोग Tn निकाला करते थे, इससे पहले हम लोग Tn फाइंड आउट करते थे, Tn करते थे फाइंड आउट। अभी क्या है ना, पूछ रहा विच टर्म 154, यानी इससे पहले जो वैल्यू यहाँ निकाला करते थे, इस बार ये क्या किया, ये वैल्यू मुझे दे दिया है, और मुझे पूछ रहा है ये किस टर्म पे ये वैल्यू होने वाला है ना। एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ इसको कि nth टर्म पे आने वाला है, 154 किस पे आने वाला है, Tnth टर्म पे 154 दे देता है, ठीक है। तो एक nth टर्म पे अगर दे देता तो मुझे अच्छे से पता है ये Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, ये ऑलरेडी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, 154 की इक्वल है, और अच्छे से पता है कि Sn मतलब ये पूरा का पूरा 3n स्क्वायर माइनस 5 है, बट हमारे पास Sn माइनस 1 तो है नहीं, तो क्या करना होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस 1 से रिप्लेस करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5n माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 154। तो ये तो 3n स्क्वायर ही रहने वाला है, माइनस 5n ही रहने वाला, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर जैसे मैं ओपन करूँगा तो क्या आएगा, n स्क्वायर इंटू 3, तो माइनस का 3n स्क्वायर आ गया, फिर इसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 3 यानी 3, और माइनस का 3, फिर से माइनस का 3 आ गया, और इसके बाद 2n होगा, 2ab यानी 2n इंटू 3 कितना होता है, 6n, माइनस का 6n, और यहाँ पे माइनस का 5n और प्लस का 5 इक्वल टू 154,
ठीक है, तो 5n से 5n कैंसिल हुआ, सॉरी माइनस माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, ओके माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस बाहर में नहीं, ये 5n से 5n अभी तो कैंसिल नहीं दिख रहा मुझे, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लूँ मैं। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस ही है, ठीक है, बाकी सब तो सही लग रहा है मुझे, यहाँ पे माइनस चलेगा। हाँ पहले तो ये 3n² कैंसिल हो रहा है, ये तो दिख रहा है मुझे, और 5n 10n 16n, सॉरी 16n नहीं, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक्स हुआ है क्योंकि ये 5n कैंसिल होता है, 5n कैंसिल होगा, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से वेरीफाई कर लूँ। 3n² - 5n है, 3n² - 5n है, हाँ 3n² - 5n ही है, सही है, तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है 3n का स्क्वायर प्लस का 1, फिर ये माइनस कर देगा उसको, ये दोनों तो माइनस में चला जाएगा, हाँ बट माइनस का 2n यानी माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का 6n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये माइनस का 5n होगा और ये माइनस माइनस प्लस का 5 होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, देन फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल तो होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस का 10n और ये 5 - 8 = 154, 10n - 6n कितना हो गया, प्लस का 1 माइनस का 5 यानी माइनस का 4n, ये इधर जाएगा 4n = 162 माइनस में n = आई थिंक क्वेश्चन इज रॉन्ग, इस क्वेश्चन में कुछ गलत हुई, 164 152, ओके इसको देखते हैं।